हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 4y अंडर क्यूब। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करना होगा a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना होगा, उसी के हिसाब से आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसका a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस 4y का क्यूब। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दिया गया है a 3x प्लस b 4y। तो हम यहाँ पर ए क्यू फॉर्मूला के हिसाब से है ए क्यू। तो हमारा a क्या है 3x, तो 3x का होल क्यूब प्लस b है हमारा 4y, तो 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। फिर क्या दिया गया है b इंटू बी, तो b हमारा है 4y। फिर प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो a हमारा है 3x और b क्या है 4y का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 3 का क्यूब 3x का क्यूब, तो 3x का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27x³ प्लस और 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64y³ प्लस और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू, इसको पहले तोड़ लेते हैं ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट में हमारा है 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x²। फिर और आगे बढ़ेंगे तो इंटू 4y है, तो 4y को सेम टू सेम उतार देंगे। फिर 3 इंटू 3x और 4y का स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर है इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और y का स्क्वायर y²। अब उतार देंगे 3x प्लस 64y³ प्लस, अब इन सबको पूरा को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108x² और ये y, फिर प्लस का साइन, और अब इतना को गुना करेंगे, पूरे को गुना करेंगे तो 60y² इंटू 3x इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144xy²। तो अब देखेंगे कोई मैच खा रहा है एक दूसरे से, तो ये है 27x³ 60 प्लस 64y³, फिर है 108x² प्लस 144xy²। तो कोई मैच नहीं खा रहा है। अगर मैच खाता तो उन दोनों को जोड़ देते या फिर घटाव रहता तो घटा देते, और कोई मैच नहीं खा रहा है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर में दिया गया है p माइनस पी आर का होल क्यूब। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, वो आप देख लीजिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो इस फॉर्मूला पर बैठा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा a हो जाएगा p और पी आर हो जाएगा p। तो हमारा फॉर्मूला में दिया गया है ए क्यू, तो a हमारा है p, तो p का क्यू माइनस b है हमारा पी आर, तो पी आर का क्यू माइनस 3 इंटू a² यानी p का स्क्वायर इंटू b यानी b है हमारा पी आर प्लस
3 इंटू ए हमारा है पी इंटू पी आर स्क्वायर जो है बी। अब इसको पी क्यू है तो पी क्यू माइनस, और यहाँ पर पी के लिए भी और आर के लिए भी क्यू हो जाएगा, यानी पी क्यू आर क्यू माइनस। अब यहाँ पर फॉर जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नीचे गुना कर देंगे। 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू पी आर प्लस 3 इंटू पी इंटू, यहाँ पर हो जाएगा पी के लिए भी स्क्वायर और आर के लिए भी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इन सबको गुना कर देंगे और लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो पी क्यू माइनस पी क्यू आर क्यू माइनस, अब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 पी स्क्वायर, सॉरी पी, यहाँ पर भी पी और यहाँ पर भी पी, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और यहाँ पर आर एक ही है तो आर, फिर प्लस 3 पी, यहाँ पर भी 3 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और आर 2 बार है तो आर स्क्वायर। अब देखेंगे कोई मैच खा रहा है, तो यहाँ पर कोई मैच नहीं खा रहा, तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है a प्लस बी बाई 3 का होल क्यूब। तो हमारे पास a है a और b दिया गया है b बाई 3, तो इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास a क्या है, a तो a ही है तो a का क्यू प्लस, और b हमारे पास है b बाई 3, तो b बाई 3 का होल क्यू प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी a हमारा a ही है तो a का स्क्वायर, और b हमारा है इंटू b है तो b बाई 3, तो b बाई 3 b हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए हमारा है a और b हमारा है b बाई 3। अब a के लिए ए क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो ए क्यू बन जाएगा, और यहाँ पर b बाई 3 का होल क्यू है तो बी क्यू, और नीचे आ जाएगा 3 का क्यू हो जाएगा 27, फिर प्लस, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं उसके बाद नीचे गुना करके आंसर ला देंगे। तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी बाई 3, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, और यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा ए क्यू रह जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पर है बी क्यू, और ये भी सेम टू सेम रह जाएगा बी क्यू बाई 27 प्लस, और ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 कट जाएगा, तो हमारा ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर बी, नीचे तो कुछ नहीं रहा तो ये इतना हो जाएगा ऊपर, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर भी 3 3 9, तो हमारा ऊपर आ गया ए बी स्क्वायर बाई 3। तो हमारा आंसर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू बाई 27 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बाई 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए बाई 3 माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमारे पास a कितना है, a/3, तो a/3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यू दिया गया है फॉर्मूला में, और b हमारा क्या है, b ही है, तो यहाँ पर b का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर है फॉर्मूला में, a स्क्वायर b, और a हमारे पास है a/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू b हमारा है b, तो इंटू b माइ यहाँ पर फिर फॉर्मूला से प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर a/b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 फॉर्मूला से आया, और a हमारा है कितना, a/3, तो a/3 इंटू और b स्क्वायर है, तो यहाँ पर b हमारा है b, तो b का स्क्वायर, a के लिए b है q और 3 के लिए भी है q, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा aq, और 3 का q हो जाएगा 27 माइनस b का bq है, तो bq माइनस और 3 इंटू, पहले ब्रैकेट वाले को बना लेते हैं, उसके बाद हम नीचे गुना कर लेंगे, तो हमारा ए के लिए भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 के लिए भी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर बाई 3 इंटू 3 9, फिर इंटू b प्लस 3 इंटू a/3 इंटू b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर। अब ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, a/27 माइनस bq, और यहाँ पर 3 नीचे 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ 3, और ऊपर बच जाएगा हमारा a स्क्वायर b/3 प्लस 3 3 से कट जाएगा, और हमारा आ जाएगा ab स्क्वायर। तो देखेंगे कोई मैच खा रहा है तो जोड़ घटाव कर देंगे, और नहीं खा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई मैच तो नहीं खा रहा है, देखेंगे कोई मैच नहीं खा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 1/2 ए स्क्वायर प्लस 2/3 बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 1/2 ए स्क्वायर, और b हो जाएगा हमारा 2/3 बी स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से दिया गया है ए क्यू, तो a हमारा है 1/2 ए स्क्वायर और इसका क्यू, फिर प्लस का साइन, बी क्यू दिया गया है तो 2/3 बी स्क्वायर का होल क्यू, फिर प्लस का साइन 3ab 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर है, तो ए हमारा है 1/2 ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर इंटू, और बी स्क्वायर बी हमारा है 2/3 बी स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए हमारा है 1/2 ए स्क्वायर इंटू, और फिर बी स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो बी हमारा क्या है 2/3 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, अब सॉल्व करेंगे इन सब को। पहले जो पावर है उसको जोड़ लेंगे, पावर को पहले सॉल्व करेंगे। तो 1/2 और ए स्क्वायर दोनों के लिए पावर है, तो 1 का क्यू हो जाएगा 1 ही होगा, और 2 का क्यू हो जाएगा कितना 8, और पावर यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा पावर में, तो हो जाएगा 1/8 A6 प्लस यहाँ पर 2 के लिए भी क्यू है और 3 के लिए भी क्यू,
तो 2 का हमारा क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27। फिर यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर गुना हो जाएगा 3 से, तो हमारा स्क्वायर गुना हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा B6। फिर प्लस, फिर यहाँ पर है 3, तो 3 इंटू, और यहाँ पर स्क्वायर 1 के लिए भी और 2 के लिए भी और ए स्क्वायर के लिए भी, तो 1 का स्क्वायर 1 बाई, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A4। फिर इंटू 2/3 बी स्क्वायर, 2/3 बी स्क्वायर सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर प्लस का साइन 3 इंटू 1/2 ए स्क्वायर, फिर इंटू जो ब्रैकेट में आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये स्क्वायर 2 के लिए भी और 3 के लिए भी और बी स्क्वायर के लिए भी, तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बी स्क्वायर बन जाएगा B4। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, तो आगे यहाँ पर है 1/8 जो सेम टू सेम उतर जाएगा 1/8 A6 प्लस, और यहाँ पर भी ये भी सेम उतर जाएगा 8/27 B6 प्लस, और यहाँ पर देखेंगे ये 3 और ये 3, ये ऊपर वाला 3 और ये नीचे 3, तो ये 3 कट जाएगा और कुछ कट रहा है देखेंगे, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पर नीचे 2 बच जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बच गया 1A4 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो ऊपर बच जाएगा हमारा कितना A4 और यहाँ पर बी स्क्वायर, और नीचे हमारा बच गया था 2/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ 9, तो 3 9 कटेगा, 9 3 से 9 कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, और देखेंगे कुछ कट रहा है तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2। अब देखेंगे आगे कुछ कट रहा है तो, और नहीं कट रहा है तो जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बच गया 1A स्क्वायर और 2 यहाँ पर बची और B4, तो यहाँ पर प्लस देंगे और लिखेंगे 2A स्क्वायर और इधर B4, और नीचे बच गया था 3, तो /3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/8 A6 प्लस 8/27 B6, और यहाँ पर A4 और बी स्क्वायर आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, कैसे 1/2 A4 बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2/3 और इसको A स्क्वायर B4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1/3 A स्क्वायर x³ माइनस 2 BQ y स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसको हम बनाएंगे A माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूला से। तो A माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3A स्क्वायर AB स्क्वायर। तो AQ हमारा A क्या है 1/3 A स्क्वायर x³। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 A स्क्वायर x³ का होल क्यूब। फिर माइनस B स्क्वायर, तो B हमारा क्या है 2BQ y स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2BQ y स्क्वायर का होल क्यूब। फिर माइनस का साइन 3A स्क्वायर B, तो 3
इंटू ए स्क्वायर, तो ए हमारा हो गया 1/3 ए स्क्वायर एक्स क्यू। तो इसका स्क्वायर बोला क्या है, ए स्क्वायर बी, यानी इंटू बी हमारा हो जाएगा 2bq y², फिर प्लस का साइन 3ab², तो 3 इंटू ए हमारा हो गया 1/3 a² एक्स क्यू, फिर इंटू b² बोला गया है, तो b हमारे पास क्या है 2b², y², तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको, फिर जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में गुना करेंगे और जो कटेगा काटेंगे, फिर हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा है, पहले ए क्यू वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 1 का क्यू होगा 1, और 3 का क्यू हो जाएगा कितना 27, और a² और एक्स क्यू, इसके लिए भी होगा क्यू। तो हमारा जो पावर है वो पावर क्यू से गुना हो जाएगा, तो ए² बन जाएगा 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 6, और एक्स हो जाएगा 3 इंटू 3, एक्स बन जाएगा x9। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर माइनस, अब देखेंगे बी क्यू वाले को। तो बी क्यू में हमें दिया गया है 2bq y² का होल क्यू, तो 2 के लिए भी क्यू, और इन सब का पावर भी गुना हो जाएगा क्यू से। तो हमारा 2 का क्यू हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा 8, बी बन जाएगा 9, और y बन जाएगा 6, माइनस 3 इंटू, इसको भी रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a² दिया गया है 1/3 a² एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो हमारा सबके लिए होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और a का पावर हो जाएगा 4, और x का पावर हो जाएगा 6, फिर इंटू लगेगा, और यहाँ पर है 2bq y² उतार देंगे सेम टू सेम, फिर प्लस का साइन, और फिर 3 इंटू, और ये वाला संख्या सेम टू सेम उतर जाएगा 1/3 a² एक्स क्यू इंटू, अब जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में दिया गया है 2bq y² का होल स्क्वायर, तो 2 के लिए भी स्क्वायर और इन सब के पावर के लिए भी स्क्वायर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर बी का पावर बढ़ जाएगा हमारा 6, और y का पावर हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ेंगे, अब जो गुना नहीं किया हुआ है इन सब में और इन सब में गुना करेंगे, और कटेगा तो काटेंगे भी। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर इसी में काट देता हूँ मैं, 3 कट जाएगा, 9 कटेगा 3 से, तो 3 इंटू 3 9 होता है, 3 नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ कट गया, अब इधर नहीं कटेगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 3 से कट जाएगा, अब नहीं कट रहा है, तो अब जो बच रहा है उसे उतारेंगे। तो 1/27 a6 x9 माइनस, और ये बचा 8b9 y6 माइनस, और यहाँ पर ऊपर में कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, और नीचे है 3, तो 3, और ये बच गया a4 और x6, और यहाँ पर नंबर में भी यहाँ पर 2 बचा है,
नीचे मैंने नहीं देखा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/3। और यहाँ पर b हमारा दिया गया है। तो एक बार मैं इसको काट के फिर से लिख देता हूँ। मैंने नीचे देखा नहीं था, मैंने इतना को ही देख लिया, इसको नहीं देखा। तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा क्या, माइनस, ऊपर बच गया था हमारा कितना, 2, तो 2 और नीचे है 3। और यहाँ पर a बच गया, A4, और b हमारा है BQ, और x हमारा है कितना, X6, और y हमारा है Y²। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्लस, फॉर्मूला से प्लस, फिर ऊपर में बच गया हमारा 4, और नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 4 ही रहेगा। ये 4/1 कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो नहीं करेंगे। तो ऊपर बच गया A², और फिर XQ, B6, Y4। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।